जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, तो दोस्तों आपको जब भी सैलरी मिलती है, साल खत्म होता है, उसके बाद में आपको फॉर्म 16 जिसके की पार्ट ए और पार्ट बी होता है वो आपको मिल गया होगा। अगर आपको ओनली सैलरी की इनकम आती है तो दोस्तों आप ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपने अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, जहां पर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कमा लिया है, तो आप ITR 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आपको ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और फॉर्म 16 का पार्ट बी आपको लेना है, ताकि आप अच्छे से अपनी ITR भर पाएं। आज आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप ITR 2 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, जहां पर आप अपनी सैलरी की इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पे ITR 2 का फॉर्म शेयर मार्केट की इनकम जो कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस सैलरी की इनकम है, कैसे भरना है जान लेते हैं। तो दोस्तों ITR 2 का फॉर्म आज हम भर के दिखाने वाले हैं। अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है और शेयर मार्केट में आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में काम किया है, अगर आपने इंट्राडे या F&O में काम किया है, तो ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आप न्यू टैक्स रिजीम में भी जा सकते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जा सकते हैं। 31/3/25 वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो जाएगा और असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाने वाला है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम के लिए अगर आपको फॉर्म 16 मिला है, नहीं तो दोस्तों आप अपनी सैलरी स्लिप से या बैंक में जो पैसा आ रहा है, नहीं तो कैश में आपको मिल रही है। हाउस प्रॉपर्टी, एक या एक से ज़्यादा मकान से आपको दोस्तों अगर आपको यहाँ पे किराए की इनकम आती है या होम लोन की छूट लेना चाहते हैं, इसके अलावा अदर सोर्स के अंदर कोई भी इनकम आती है, मेन हमारा फोकस रहेगा सैलरी के ऊपर और कैपिटल गेन के ऊपर। इसके अलावा एग्जम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी आप दिखा सकते हैं। ITR भरने की जो लास्ट तारीख है वो 15 सितंबर है। अगर आप इस तारीख तक नहीं भर पाते हैं तो 31 दिसंबर तक बी रिलेटेड ITR भर सकते हैं, लेकिन आपको न्यू में जाना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएंगे। ITR भरने से पहले आप अपना AIS, TIS और फॉर्म 26S जरूर चेक कर लें। और दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा शेयर मार्केट में जब भी आप कहीं पर काम करते हैं तो ब्रोकर से आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, जहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकते हो, टैक्स रिपोर्ट बोल सकते हो, टैक्स P&L बोल सकते हो। हमने जीरोधा के क्लाइंट की इस तरह की जो है दोस्तों हमने डाउनलोड की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इक्विटी के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपका यहाँ पे इंट्राडे के अंदर जीरो है, शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर आपका प्रॉफिट और लॉस है, जो आपका नीचे अलग अलग शेयर्स की डिटेल भी दी गई है। इसको हम डिटेल के अंदर आपको भर के बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है, लैपटॉप या कंप्यूटर में, वहां पर incometax.gov.in लिख देना है, तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप आ जाने वाले हो। जैसे कि आपको पता होगा अभी तक ऑनलाइन आपको इनकम टैक्स के अंदर ITR 2 का फॉर्म नहीं मिलेगा, तो आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड लास्ट के अंदर डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपका ऑटोमेटिक 25-26 आ रहा है, ITR 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इस पे क्लिक करके यूटिलिटी एक्सेल बेस, आपको इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इस तरह का दोस्तों एक जो एक्सेल की फाइल है, एक फोल्डर है आपका खुल जाने वाला है। इस फोल्डर को आप कोशिश करें अपने डेस्कटॉप पर को वहां से कट कर दें और डेस्कटॉप पर लेकर के आ जाएं, तो इस तरह का ITR जिप फोल्डर के अंदर दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, शो मोर पर चले जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर आपको फिर से एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। एक और नया फोल्डर आपका खुल जाने वाला है जो है इस तरह का। अब ये फोल्डर आपके काम का नहीं है, इसको साइड में करके इसको डबल क्लिक आप करें, फिर से इस फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ITR की ये एक्सेल की यूटिलिटी खुल जाएगी। इसके अंदर हमें सारा का सारा काम करना है। इसको ओपन करने से पहले राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज पर चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपको अनब्लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको चेकबॉक्स करके अप्लाई करके ओके कर देंगे और बाद में इसको डबल क्लिक करके इस फाइल को खोल देंगे। अगर आपकी यूटिलिटी के अंदर इस तरह का मैसेज आपको आ जाता है कि ये यूटिलिटी 25-26 के लिए है और ये मैसेज आता है कॉपी पेस्ट मत करें, तो दोस्तों इसका मतलब है बिल्कुल सही से आप इस पे काम कर सकते हैं। ऐसा मैसेज नहीं आया है, आपको पहले मैक्रोज अनेबल करने पड़ सकते हैं। आपको दोस्तों आपकी एक्सेल की जो आपकी MS ऑफिस है इसका अपग्रेड करना पड़ सकता है वर्जन, तभी जाकर के आपका इसमें काम होगा। अब नीचे पार्ट ए शेड्यूल सैलरी हाउस प्रॉपर्टी हम आपको डिटेल के अंदर बताने वाले हैं। तो पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको नाम,
पैन नंबर, ये सारे का सारा डेटा मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सारा मेहनत आपकी यहाँ पे ले लेने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर ऊपर आपको लॉगिन बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपना पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डालें, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दें। इनकम टैक्स के ऊपर ही तो आपको अपनी ITR भरनी है, आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP से नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो हमने हमारा पासवर्ड डाल दिया है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आपका इनकम टैक्स का इस तरह का पोर्टल खुल जाने वाला है, जहां पर आपको ई फाइल पर, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर, इसके बाद में डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा के ऊपर क्लिक कर देना है। जिस साल की ITR आप भरने वाले हैं उस साल का असेसमेंट ईयर करंट AY 25-26 को सेलेक्ट करना है और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके पैन कार्ड के नाम के हिसाब से एक फाइल होगी, वो आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। अब आपको क्या करना है, वापस से इस एक्सेल की फाइल में आ जाना है। जैसे आप थोड़ा सा राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। जो फाइल अभी आपने डाउनलोड की थी उसको दोस्तों आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों आप इंपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है। आपका मोस्ट ऑफ द डेटा है, काफी सारा डेटा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक भराया आ जाने वाला है। तो दोस्तों 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही यहाँ पे आपका नेम, एड्रेस, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्री फिल्ड होकर के आ जाने वाली है, जिससे कि हमारी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाने वाली है। अब हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरो की आ रहा है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आप इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे आ जाना है। अब दोस्तों आपको पता होगा ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, ये लाल कलर के अंदर आपको दिया गया है। इसका मतलब होता है अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया है तो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, अगर आपने यस कर दिया है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ये है आप क्या FPI हैं, तो सिंपली आप इसे नो कर दें, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द पीपल है यहाँ पे FPI नहीं होते हैं। इसके बाद में नीचे आ जाना है। दोस्तों अब कोई डेटा यहाँ पे नहीं रहा है। अब आपको क्या करना है, राइट साइड में ऊपर ये काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको जनरल सीट ओके इस तरह का मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये शीट बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब दोस्तों शेड्यूल सैलरी के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, मान लीजिए राम एंड कंपनी आपको दे रही है, और आपको जो सैलरी दे रहा है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो अदर्स भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर उसने आपका TDS काटा है तो 26 AS में, मैंने आपको बताना भूल गया, आपको ITR भरने से पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS, TIS और फॉर्म 26 AS जरूरी तौर पर चेक करना है। तो अब आपको यहाँ पे अपना 10 नंबर भी डाल देना है। इसके बाद में एड्रेस उसका डाल देना है कि कहाँ पे उसका एड्रेस है, कौन सा स्टेट है, वो आप यहाँ पे दोस्तों ड्रॉप डाउन मेनू उसका आ रहा है, उस ड्रॉप डाउन मेनू से उसका एड्रेस भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप उसका यहाँ पे टाउन डाल देंगे, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर आपको नीचे बढ़ जाना है। अब सैलरी एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से आती है तो भी आप डाल सकते हैं। ITR 1 के अंदर एम्प्लॉयर का नाम वगैरह कुछ नहीं डालना होता है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपको बेसिक सैलरी आ रही है और आपको फॉर्म 16 के आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 17(1), 17(2) और ये 17(3) इसके हिसाब से आती है। हमारे केस में यहाँ पे हमारी 6,50,000 रुपये की हमारे को सैलरी की इनकम आ रही थी और कोई भी परक्विजिट्स वगैरह नहीं आ रहे थे। नीचे अदर एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉयर है तो ये भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद ऐड सैलरीज के ऊपर नीचे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही ऐड सैलरीज पर क्लिक करेंगे आपकी सैलरी की इनकम 6,50,000 रुपये ऑटोमेटिक आ जाने वाली है। कोई भी अलाउंसेज वगैरह एग्जम्प्ट आपको लगता है कि आपकी फॉर्म 16 के हिसाब से है तो उसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा होगा, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो एरर देगा, कुछ डेटा आपको डालना पड़ सकता है। ये देखिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गई है। अब आपको ऊपर आकर के वैलिडेट पर क्लिक करना है, तो शीट शेड्यूल हमारी ओके हो चुकी है। हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों किसी भी मकान या दुकान से किराया आपको आता है तो आपका यहाँ पे एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपका ABC एड्रेस है, आपका वार्ड नंबर 10 है, टाउन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट करके, कंट्री सेलेक्ट करके पिन कोड डाल देना है। इसके बाद में आपका ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, आप खुद उसके मालिक हैं तो आपको यहाँ डाल देना है।
को ओनर, एक से ज़्यादा मालिक है यहाँ पे, तो यस करेंगे तो उनका हिस्सा डालना पड़ेगा, नो करेंगे तो ये सारा का सारा हट जाएगा। और दोस्तों टाइप क्या है इसका, ये मेन होता है। अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है और ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है। लेट आउट कर देंगे, मतलब हमने तो इसको किराए पर दे रखा है तो यहाँ आ जाएगा। अब आपने किसको दे रखा है, उसका नेम, उसका पैन नंबर, अगर है तो आधार नंबर, और इसके बाद में कितने रुपए की आपको जो रेंटल की इनकम आ रही है, मान लीजिए 1 लाख रुपए रेंटल की इनकम आती है, 30% की छूट मिल जाएगी, 30,000 रुपए की छूट हमें मिल जाएगी। ओल्ड रिजीम में तो 2 लाख रुपए तक के लोन की छूट आपको यहाँ पे बैंक या कहाँ से लिया है, और न्यू रिजीम के अंदर इस रेंटल इनकम तक की छूट आप ले सकते हैं। इसके बाद में और भी कोई यहाँ पे रेंटल की इनकम अगर आपको बोरोड कैपिटल वगैरह आ रही है तो ले लेंगे, अदरवाइज ऐड प्रॉपर्टीज पर। अब नीचे नीचे देखिए दोस्तों, आपकी रेंटल इनकम भी आ चुकी है, और ऊपर आने के बाद वैलिडेट का जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी आपका ओके हो चुका है। अब हमारा आ जाता है दोस्तों सीजी, यानी कि कैपिटल गेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस वीडियो का, जहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लैंड एंड बिल्डिंग का अगर आपने लेना है। इसके बाद में 111A, ये हमारा मेन होता है दोस्तों। मैं इसको कलर भी नहीं कर सकता हूं और ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता हूं। तो जैसे ही आप यहां पे आ जाएंगे 2 नंबर के अंदर सेक्शन 111A, जिसपे कि STT पेड किया है, यहाँ पे दोस्तों फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, डिडक्शंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कितने रुपए का बेचा और कितने का खरीदा, एक्सेल की शीट है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देखिए ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी दोस्तों कि आपकी कितनी शॉर्ट टर्म और कितनी लॉन्ग टर्म में इनकम है। अब यहाँ पे बाय वैल्यू और सेल वैल्यू है। अब ये सेल वैल्यू आपकी आ रही है, देखिए दोस्तों 2398,884, इतने रुपए की आपने सेल की है, तो आपको यहाँ पे 2398,884 यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में। अब ये देखिए दोस्तों, 23 जुलाई से पहले अगर बेचा था तो आपको 15% टैक्स देना होता है, उसके बाद बेचा था तो आपको 20% टैक्स देना होता है। अगर अलग अलग कैलकुलेशन आप कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो बाद वाले में डाल दें सेफर साइड के लिए। अब हम उस शीट पर आ जाएंगे और परचेज की डिटेल हमें डालनी है 2199,042। तो हमने यहाँ पे परचेज है 2199,042 डाली, तो 199,842 हमारे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया है। 199,842 यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग टर्म की वैल्यू भी हमें डालनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप नीचे आएंगे, इसके बाद में अलग अलग कैपिटल के और डिटेल्स आपको दी जा रही हैं। थोड़ा सा ये शीट दोस्तों आपको देखने में पढ़ने में टाइम लग सकता है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इससे पहले आपने ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल अभी यहाँ पे डाली है, आपको इनको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी ये इनकम कब हुई थी, कौन से क्वार्टर में हुई थी, ताकि आपका जो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन है वो अच्छे से हो पाए। तो मैं नीचे फिर से आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 199,842 इतने रुपए की इनकम हमें हुई है। यहाँ पे शेड्यूल F है, आपको ये एरर भी देगा बार बार। जैसे आप नीचे आएंगे, A आ रहा है यहाँ पे शेड्यूल, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका B आ रहा है, ये देखिए CDEF आ रहा है। देखिए इस F में बोला जाता है कि ये देखिए आपका 20% वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको आपने कब कमाया था। ये देखिए 23/6 से पहले मैंने डाला था, तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। मान लीजिए हमने लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे कमाया था, और हमारी जो इनकम थी ये कितनी थी, 199,842। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 199,842। तो यहाँ पे हमारी आ चुकी है। अब दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी डालनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112A वाली होती है, उसको भी हम ढूंढ करके आपको बताने वाले हैं। अब हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे नहीं डालना है, कैपिटल गेन की शीट पे शेड्यूल 112A के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, और उससे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी जो वर्किंग है वो ऑलरेडी कर लेनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आपको ज़्यादा झंझट नहीं है, टोटल बाय वैल्यू और टोटल सेल वैल्यू का ही आपका काम रहने वाला है। यहाँ पे आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा, जो आपने शेयर खरीदे थे वो 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे थे या बाद में खरीदे थे। अगर उससे पहले खरीद लिए थे तो एक एक शेयर की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर इसके बाद खरीदे थे आफ्टर, तो दोस्तों आपको ये देखिए कोई डिटेल यहाँ पे ज़्यादा नहीं देनी है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ये शेयर आपने कब बेचे थे। हाँ तो दोस्तों सेफ साइड के लिए अगर आपको नहीं पता है 23 जुलाई से पहले या बाद वाला, तो बाद वाला डाटा आप यहाँ पे ले लें, क्योंकि उसमें 12.5% टैक्स है, 2.5% ज़्यादा रहेगा, लेकिन झंझट आपका नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको लेनी है सेल वैल्यू कि कितने के आपने शेयर बेचे थे। तो दोस्तों 199,121 के हमने बेचे थे। यहाँ पे 199,121 हमने ले लिया है। कितना खर्चा आपका लगा था, STT को छोड़ करके जो भी आपका खर्चा लगा था वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर, मतलब कितने रुपए की आपने यहाँ पे परचेज की थी,
तो परचेज के अंदर आएंगे। परचेज के अंदर दोस्तों हमारी थी 413,370, यहाँ पे हम डाल देंगे। आपका डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, 413,370, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कोई खर्चा था तो यहाँ पे डल जाएगा। एक्सपेंडिचर कोई किए थे तो यहाँ आ जाएंगे, और हमारा 2,14,249 रुपये का लॉस, 2,14,249 का लॉस आपको यहाँ पे रियलाइज्ड लॉस के अंदर दिखा भी रहा है। तो अब हम वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। हमारी शीट ओके हो गई है। वापस से कैपिटल गेन में आएंगे। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से ही आपका जो ये आपको इनकम है और उसका जो टैक्स है उस हिसाब से देना पड़ेगा। अब आपको मैं फिर से यहाँ पे लेकर आया हूँ कैपिटल गेन के शेड्यूल पर। तो यहाँ पर आप जैसे ही आकर के देखेंगे दोस्तों, आपका ये जो 4 नंबर के अंदर था सेक्शन 112A का, और यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों आपका लॉस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब ये आपकी शीट सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा राइट पर आएंगे और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं शीट कैपिटल गेन आपकी बिल्कुल ओके है। ओके पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल 112A हमारा ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल 115AD ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए होता है। आपको यहाँ पे कोई डेटा नहीं डालना है। लास्ट में वैलिडेट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा, इसको आप यहाँ पर वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि कोई कमी होगी तो ये बता देने वाला है। VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पर हमारी डिटेल में एक वीडियो आने वाली है, लेकिन फिर भी आपने डेट ऑफ एक्विजिशन कब खरीदे थे, कब बेचे थे, कौन से हेड में दिखाना है, बिजनेस में दिखाएंगे या आपको दोस्तों यहाँ पे कैपिटल गेन में दिखाना है, क्योंकि बिजनेस के लिए तो ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा, और कितने रुपए के खरीदे थे, कितने रुपए की अमाउंट आपने बेची थी, ये डाल करके वैलिडेट करेंगे तो आपका यहाँ पे क्रिप्टो की इनकम भी आ जाएगी। अदर सोर्स के अंदर दोस्तों आपकी जो भी FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, डिविडेंड की इनकम थी ASTS से वैसे तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से जो आपकी एक्चुअल बनती है वो डाल दें। इसके अलावा कोई और भी एनी अदर इनकम आपको आती है दोस्तों, वो भी आप यहाँ पे अपनी डाल सकते हैं, ताकि आप अदर सोर्स की इनकम में कोई अदर सोर्स की इनकम डालना चाहें, डाल करके जैसे ही ऊपर आएंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये शीट भी आपकी ओके हो चुकी है। CYLA दोस्तों ये देखिए आपके सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की बात करता है। ये आपकी इनकम है इस साल की, होम लोन की कोई छूट आपने नहीं ली थी, और आपका लॉस दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट ईयर के अंदर कोई हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और सेट ऑफ करने के बाद आपकी इतनी इनकम रह जाएगी। और अगली शीट है जो कैरी फॉरवर्ड, इसके अंदर ये देखिए दोस्तों आपका लॉस हुआ था लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म में होगा तो यहाँ आ जाएगा। मतलब जो जो चीज़ें आपकी नहीं हो पा रही है वो आ जाएंगी, और हर एक शीट को आपको वैलिडेट करते हुए चलना है। ये भी हमारी ओके हो गई। CFL ये भी दोस्तों हमारी यहाँ पे वैलिडेट हो गई है। ATEEE और ये जो छूट है आपको पता होगा दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू में नहीं मिलती है। 6A की जो चैप्टर 6A ATC वगैरह की छूट भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके बाद में स्पेशल रेट की इनकम पर ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था 20% वाला, तो इसका टैक्स यहाँ पे इन्होंने 39,968 कैलकुलेट कर दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, राइट साइड में आकर के इस शीट को भी वैलिडेट करके देखना है। ये भी ओके हो गई है। AMTC दोस्तों आपके काम का नहीं है, ये टैक्स क्रेडिट होता है, मैट क्रेडिट होता है, वैलिडेट कर दें। EI एग्जम्प्ट इनकम, ऐसी इनकम जो आपके टैक्स का पार्ट ही नहीं है, वैलिडेट करेंगे तो एरर देगा ये कि आपने यहाँ पे एनी अदर डाला है, इसमें कुछ डालो। अदरवाइज आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सभी को सेलेक्ट कर लेना है। तो सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। हमारी ये शीट भी ओके हो चुकी है। PTI दोस्तों पास थ्रू इनकम, ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। FSI ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, इसको भी वैलिडेट कर दें। इसके बाद में आपको आ जाना है TRFA। आपको पता होगा आउटसाइड इंडिया में कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, सामान है, तो उसको यहाँ पे दिखाना है, इसको भी आपको सिंपली कर देना है। शेड्यूल आपको यहाँ पे रिसीट बिटवीन पुर्तगालीज वगैरह का कोई आपको लागू होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी वैलिडेट करना है। एसेस्ट लाइबिलिटी शेड्यूल आपको भरना है, कितनी एसेस्ट है, कितनी लाइबिलिटी है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो इसको भी खाली छोड़ देंगे। अब दोस्तों आपको आ जाना है पार्ट B, टोटल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे आपकी इनकम कैलकुलेट करेगा दोस्तों। ये देखिए इतनी इनकम थी आपकी सैलरी की, इतनी इनकम थी आपकी शॉर्ट टर्म की, इसके अलावा आपको अदर सोर्स की इनकम बताई गई है। सारा का सारा टैक्स वगैरह कैलकुलेट आपका यहाँ पे किया गया है। अब जैसे ही नीचे आएंगे आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। रिफंड के लिए आप एक बैंक अकाउंट को नॉमिनेट कर सकते हैं।
अब ऊपर आने के बाद में आपको क्या करना है, वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। कोई कमी होगी तो आपको ये बता देगा, अदरवाइज आपकी ये शीट भी वैलिडेट हो जाने वाली है। इस शीट को भी वैलिडेट करने के बाद दोस्तों आप कैलकुलेट टैक्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं कि मेरा जो मैंने इनकम डाली है उसके हिसाब से कितना टैक्स बनता है। ऑटोमेटिक ही आपका ये जितना भी टैक्स बनता है कैलकुलेट करके दे देने वाला है। तो नीचे जैसे हम आएंगे दोस्तों तो हमारा टोटल अमाउंट पेबल 43,640 रुपये बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इतना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम आईटी वाले शेड्यूल में आते हैं, यहाँ पर हमारा जो टैक्स है हमने ऑलरेडी जो भर रखा है, चाहे एडवांस टैक्स हो, चाहे सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, या TDS हो, चाहे TCS हो, वो आगे के मेथड में आ जाएगा। ESOP वाले में आपने कुछ नहीं करना है। TDS के अंदर आपके 26 AS से AIS से TA से डेटा अपने आप उठा लेगा। नहीं उठाया है तो आप यहाँ पे मैनुअली डेटा डाल सकते हैं। डिटेल दोस्तों आपका सैलरी का, अदर देन सैलरी का, सबका सब डेटा यहाँ पे आ जाएगा। हमने हमारा 50,000 रुपये का एक चालान भर रखा था, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है एडवांस टैक्स के अंदर। तो हमने हमारा 50,000 रुपये का एडवांस टैक्स था यहाँ पे डाला है। वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन पर जैसे आप आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये भी शीट हमारी ओके हो चुकी है। अब हमें फिर से यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जब दोस्तों एडवांस टैक्स TDS TCS का डेटा डाला हमने, देखिए मेरा 42,000 का टैक्स बनता था, लेकिन 50,000 हमने ऑलरेडी भर रखा है, तो हमारा 7290 रुपये का रिफंड यहाँ पे आने वाला है। तो इस तरह से आपने अपनी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सैलरी की इनकम डाल दी है। फिर से पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में आकर के वैलिडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जनरेट जेसन के ऊपर क्लिक करना है। इसका क्या मतलब हुआ, अब ऐसी फाइल जो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के अपलोड करनी है, वो क्रिएट करनी है, जनरेट करनी है। अब ये आपको इस तरह का एरर देगा या मैसेज देगा। आप देख लें, अपनी सेट ऑफ की, लाइबिलिटी की, कैरी फॉरवर्ड की, ब्रॉड फॉरवर्ड को ढंग से चेक कर लें। ओके पर क्लिक करें। अब कहते हैं कि आपकी आइटम डिफेक्टिव ना हो जाए, आपने ढंग से टैक्स वगैरह सारा पेड करना है। फिर आपको बोलता है कि आपकी सेव वही होंगी जहां पर आपने जेसन की फाइल को सेव करके रखा हुआ है। अब फिर से आप इसको देखें, आपकी समरी सारी की सारी ये दिखा देगा। इसके बाद में आपको सेव जेसन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव जेसन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मैसेज देने वाला है कि आपकी जो फाइल है ये सेव हो चुकी है उसी फोल्डर के अंदर। ये देखिए जहाँ पर आपने अपने उस फोल्डर को सेव किया था। तो आप इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। उस फोल्डर के अंदर जाकर के डबल क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ITR 2 और पैन नंबर के हिसाब से आपका ये डेटा सेव हो चुका है। अब हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से आकर के लॉगिन यहाँ पे कर लेना है। पैन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके हमें पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, तो हमारा पोर्टल खुल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे AIS पर क्लिक करना है, जो आपके ऑनलाइन आपको नए पोर्टल पर लेकर के जाएगा। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी डेटा बोल रहा हो उसको क्रॉस वेरीफाई एक बार जरूर कर लें। अब सेलेक्ट असेसमेंट ईयर दोस्तों 25-26 आ जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर आपको पता होगा, ऑफलाइन हम भरने वाले हैं, हमें 139(1) में भरनी है। ऑडिट हमारी नहीं होती है। ITR का फॉर्म हमारा दोस्तों 2 है। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। जो जेसन की फाइल हमने सेव की थी उसको अब यहाँ पर उठा करके हम लेके आने वाले हैं। जहाँ पर भी हमारी वो फाइल पड़ी थी उस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारी यहाँ पे जो है वैलिडेट करने लग जाएगा। अगर इसके अंदर कोई भी एरर होगी, कमी होगी तो आपको ये बता देगा, उस कमी को आप जा करके सही कर लें। अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, कोई कमी नहीं पाई गई है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है। अब दोस्तों आपको आधार OTP से हैंड टू हैंड ही इसको वेरीफाई करनी है। आप 30 दिन के बाद कभी भी कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो 30 दिन में आप CPC बेंगलुरु में भेज सकते हैं। हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया। इसके बाद में जनरेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया, आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड,
फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है। और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।